कौन जानता है, अगर इस तरह का सरप्राइज कोई यूक्रेन दे सकता है तो रशिया कब कौन सा सरप्राइज दे दे? सरप्राइज नहीं देने की गारंटी तो रशिया ने ली नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर, देखिए न्यूक्लियर केपेबल हो सकती है वो मिसाइल, नो डाउट न्यूक्लियर केपेबल है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होगा। लेकिन हाँ, रशिया नीड्स टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। देखिए इसके अंदर दो चीजें, मैं बात कर रहा था सर से, हम लोग गेस्ट रूम में बैठे थे, सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी भी नजर से चूक गया था, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूएस का प्रेसिडेंट चाहता है और जो डीप स्टेट चाहता है उसमें फर्क है। ऐसा होता है अमेरिका में, और पास्ट में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अमेरिका जिस तरीके से डील करता है, उनका डीप स्टेट है, वो हट के अपना एक एजेंडा चलाता है। हो ना हो किसी ने अपना एजेंडा यहां पे चलाया हो। रूस अब जल्द कर सकता है पलटवार, ये बहुत अहम खबर, और बहुत इंडियन बियरिंग भी आपको समझाऊंगा, भारत से क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताऊंगा। विनाशक पलटवार यूक्रेन पर रूस का हो सकता है, ताबड़तोड़ मिसाइलों से कर सकता है हमला। 7 रूसी बॉम्बर TU-22, TU-95 उड़ान के लिए तैयार, हालांकि हमला भी इन्हीं पर बेचारों पर किया गया। ऑल इंडिया एयरबेस से उड़ान के लिए रेडी। यूक्रेन में लगातार एयर सायरन बज रहे हैं, कीव में इस समय सायरन बज रहे हैं जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। ये अगली खबर भी देख लीजिए, उसके बाद इन दोनों पर हम रिएक्शंस लेते हैं। विध्वंसक मिसाइलें दागने की तैयारी में है रूस। ऑरेशनिक मिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही है कि ये मिसाइल भी दागी जा सकती है। 6 वॉरहेड्स, MIRV जिसको आप समझते हैं, ये अलग अलग एक ही बॉम्ब कई तरह के दूसरे बॉम्ब्स को ले जाता है और वो इंडिपेंडेंटली दूसरी जगहों को टारगेट करते हैं। 6 वॉरहेड से लैस होती है ऑरेशनिक। इस्कंदर मिसाइल से भी अटैक की तैयारी हो रही है, जो खतरनाक नाम हम सुन रहे हैं। सर, क्या अब यूक्रेन इसके लिए तैयार है? जहां तक सवाल है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, और जो MIRV की आपने बात की है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, ये सब विजुअल्स आ रहे हैं सर, वहां से जारी किए जा रहे हैं अलग अलग हैंडल से। हाँ, इसमें से 1 से 9 से 11 तक अलग अलग जगहों पर आप एक साथ मार कर सकते हैं। हाँ। तो इसके अंदर वो क्षमता है। और ये मिसाइल्स हैं हाइपरसोनिक, मतलब 5 गुना गिरफ्तार है उससे बहुत ज्यादा। ये 10 से ऊपर मैक पे चलती हैं, जो ध्वनि की रफ्तार है। एक बार इस मिसाइल की आवाज तो सुनिए जरा, फिर श्रीवास्तव साहब से कमेंट लेते हैं। सुनिए। वो जो आप सुनते हैं ना कि मैक 3, मैक 5, ये आवाज की रफ्तार से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जब कोई मिसाइल निकलती है तो आवाज कैसी होती है और वो कितनी खतरनाक। सर ये लेकिन क्या रशिया यूक्रेन इस समय वाकई अब वहां जा सकता है जहां अभी तक हमने नहीं देखा? ये बात तो हम बहुत सालों से 3 साल से ज्यादा से क्या अब वो घड़ी आ गई? ये घड़ी बहुत खतरनाक। इसमें 2 बातें हैं जो बताना जरूर आपके माध्यम से चाहूंगा। एक स्टार्ट ट्रीटी है, उस स्टार्ट ट्रीटी का मतलब यह है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो साइन की थी बाइडेन ने और पुतिन ने लास्ट, वो फरवरी 26 को एक्सपायर कर रही है। उस ट्रीटी में यह था कि जो आपका स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं T-95 और T-20 टाइप के, और एक TU उनका मतलब TU-95 एंड TU-22 एंड TU-160 भी, 160। इन सबको आप विजिबल सैटेलाइट विजिबल स्पेस में रखेंगे, क्योंकि आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए था कि वॉर के पीरियड में ये क्यों नहीं थे ब्लास्ट पेन्स में, जहां तो ब्लास्ट पेन्स में होते हैं, क्योंकि वो ट्रीटी के हिसाब से आपको ओपन में रखना था। और इसीलिए सिटिंग डक बन गए। ये ट्रीटी जो है इन्होंने रशिया फॉलो कर रहा था और ये अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि वो फॉलो करने देते। अब रशिया कैसे मानेगा कि इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है? क्या ज़ेलेंस्की की इतनी शक्ति है कि बिना परमिशन बड़ी बात कह रहे हैं मार्शल श्रीवास्तव, ये समझिए एयर मार्शल श्रीवास्तव, जब ये बात कह रहे हैं कि ये केवल यूक्रेन को लपेटे में नहीं लेगा, रशिया हो सकता है इसमें कल्प्रिट मान रहा हो, अमेरिका को, यूके को भी कल्प्रिट मान रहा हो, तो ये गुस्सा अगर उसका उतरेगा तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मोमेंट आया है इस पूरे वॉर में 3 साल के बाद, दिस इज अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। ये मोमेंट ऑफ क्राइसिस है। 3 साल बाद हम उस पड़ाव में खड़े हुए हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा अटैक, 5 एयरबेस पर 40 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए। TU-95 और TU-22 M3 बॉम्बर तबाह। यूक्रेन ने ड्रोन से किया था यह हमला। अब आप सोचिए कि वहां से गुजर रहे थे ट्रकों को लगाया गया वहीं कहीं पास में, और उसके ऊपर से उड़ाए गए ये ड्रोन और ले जाकर इन्होंने हिट कर दिया उन एयरबेसेस पे खड़े हुए इन बड़े बड़े बॉम्बर्स को। 17,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान रशिया को। अगर इंडियन करेंसी में बात करें, मैं मेजर गौरव आर्या, ये
ये जरा हम नक्शे में ये जरा समझा दें ये कि कहां कहां पर ये, इससे हमारी मुराद ये है कि यूक्रेन जब यहां से हमला बोलता है कितना अंदर तक टेरिटरी में, उन तमाम जगहों पर यूक्रेन ने जाकर हमला, बाकी पॉइंट्स भी दिखाइए जहां पर इन्होंने हमला बोला है। और ये देखिए 1564 किलोमीटर, तो ओलेन्या सबसे करीब जो इन्होंने हमला बोला है वो भी 1500 किलोमीटर। दिनेश एक बात बताने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सॉरी रोक रहा हूं थोड़ा सा। ये जो आप दूरी दिखा रहे हैं, ये दूरी ड्रोन ने तय नहीं की है। ये वहां से ये ड्रोन ने नहीं तय की है। हम ये कह रहे हैं यहां से ट्रक गया है, मतलब यूक्रेन ने अगर इतना अंदर, रशिया के इतने अंदर ये अटैक किया है, तो ये बगैर लोकल सपोर्ट अंदर उसको हासिल हुए नहीं हो सकता। और हम इसी लोकल सपोर्ट को पॉइंट बिल्कुल सही बात करते हैं, आधा फ्रंट वॉर हिंदुस्तान। यस बिल्कुल सही है। मैं एक और बात कह रहा हूं, कुछ समय पहले आपको याद होगा सबको कि क्रेमलिन पे भी अटैक हुआ था, एक ड्रोन ने आके हमला करा था। बेसिकली क्या है, ये ज़ेलेंस्की अपनी मार्केटिंग कर रहा है, और अब मैं आपको बताता हूं कैसे मार्केटिंग कर रहा है। दोस्तों, जब से ट्रंप आया है तब से दिनेश भाई क्या हुआ है कि ट्रंप ने बोला तुम्हारी फंडिंग बंद कर दूंगा। रिसेंटली जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि जितने भी नेटो की मेंबर कंट्रीज हैं सब के सब अपना जो बजट है वो 5% ऑफ जीडीपी करो। आपको भी पता ही है 5% जीडीपी का हर एक नेटो देश अपना बजट बढ़ेगा। ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान कर दिया करीब 5 दिन पहले। अब बात यह है कि ज़ेलेंस्की की फंडिंग हो गई है बंद। ज़ेलेंस्की को पावर में बना रहना है, वॉर टाइम जनरल अपने आप को देखता है। ज़ेलेंस्की दुनिया भर को और खास तौर से नेटो कंट्रीज को यह बोल रहा है कि मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं 4000 किलोमीटर दूर जाके वार कर सकता हूं, चाहे मेरे ड्रोन्स ने वो फासला तय कराओ ना कराओ, इममटेरियल। मैंने उड़ा दिया ना, मैंने 40 हवाई जहाज उड़ा दिए, तुम उड़ा पाए? तुम नहीं उड़ा पाए, मैं हूं जो करके दिखा सकता हूं, लाओ पैसा। यही चक्कर चल रहा है इसका, ये मार्केटिंग कर रहा है अपनी। और आपको ये भी पता है कि तुर्की के अंदर इनका पीस टॉक्स होने वाले थे, और अवेयर पीस टॉक्स आज नहीं मंडे। अब क्या नहीं, अब एक बात बताइए, उस पीस टॉक्स का क्या होगा? उन पीस टॉक्स का क्या होगा? यहां पे तो एक दूसरे को मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं, कौन सी पीस टॉक्स? तो ये ज़ेलेंस्की ने जानबूझकर कराए समय पे, जब रशिया तैयार हो गया था कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं। अब इसका नाम जो इन्होंने रखा है, नाम रखा है इसका स्पाइडर वेब। ट्रकों से भेज दिए ड्रोन, करीब गए, वहां से उड़ाया गया उसको, और इसको कहते हैं कि डायरेक्ट जो है फर्स्ट पार्टी विजुअल्स, फर्स्ट पर्सन विजुअल वाली ये ड्रोन है। ये समझाइएगा सर क्या होता है? इन्होंने वीडियो भी लॉन्च इसका दिया है। मतलब वो आदमी जो चला रहा होता है, जिसको बम मारना है, उसको खुद वो व्यू मिल रहा होता है, यही है ना? फर्स्ट पर्सन। ये सैटेलाइट कंट्रोल्ड है, सैटेलाइट कंट्रोल। इन्होंने क्या किया, जो मतलब वो रिमोट से नहीं और सैटेलाइट से कंट्रोल है। कहां से कंट्रोल आ रहा है? क्योंकि वहां तक तो उनकी कोई सिग्नल जा नहीं रही है। तो उन्होंने सैटेलाइट से कंट्रोल किया, उसका ऊपर से छत हटाई, उसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स रखे थे, उसमें 1-1 किलो के ग्रेनेड टाइप, इस टाइप के बॉम्ब्स थे। उन्होंने जाके विंग्स को हिट किया, इंसिडेंट थे, उसमें से आग लगी। सर मेजर गौरव आर्या, अब इसको भारत के संदर्भ में हम समझना चाहते हैं। दो चीजें, एक तो ड्रोन का इस तरह का खतरनाक का इस्तेमाल। पड़घा महाराष्ट्र में एक जगह है जहां एक जिसको 10 साल की सजा भी पहले हो चुकी है, उसने अपने आप को सुधारा नहीं, वो इसी तरह के कामों में लगा। एनआईए जब हम अभी बात कर रहे हैं तो दबिश दे रही। उस व्यक्ति ने 12 से ज्यादा जगहों पर मुंबई में अटैक करने की योजना बनाई थी इसी तरह के ड्रोन्स के जरिए। उसको वक्त रहते हमारी एजेंसीज ने नाकाम कर दिया। हमारी एजेंसीज की इसमें वाह होनी चाहिए। दूसरे, ये तब भी कोशिश की गई जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे 9 तारीख की रात में, 10 तारीख, यहां तक कि 11 तारीख को भी उधर से आने वाले ड्रोन्स को वक्त रहते निष्क्रिय करने का भारत ने जो काम किया, क्या यह दिखाता है हम ज्यादा तैयार हैं? देखिए, हम तैयार हैं, पर हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वी आर लार्जली रिएक्टिव। जब कोई ड्रोन के बारे में करता है तब यहां पे स्टडी होती है, तब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये जितने भी ड्रोन हैं, आपको छोटा सा एक्सपर्ट चाहिए जिसको एक्सप्लोजिव के बारे में पता हो, विच इज नॉट वेरी रेयर, आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आप ड्रोन ऑर्डर करिए, आपके घर में ड्रोन आ जाएंगे 7-8 दिन में। उन्हीं को आपने वेपनाइज करना है। इसमें है कौन सी बड़ी बात? अगर आपने किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर मोलोटोव कॉकटेल आती है, यानी कि एक नॉर्मल बोतल, कांच की बोतल, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पेट्रोल डाला, आपने थोड़ा सा उसके अंदर मोबिल ऑयल टाइप का डाला, और उसके ऊपर आपने विक लगाया, आपने आग लगा दी उसके अंदर, ठीक है, और आग लगाई और आपने ड्रोन के थ्रू धीरे से भेजा, और वो आपने सस्ता, मतलब कि आपके 100-200 रुपए में बन जाएगा ये ड्रोन की कॉस्ट के अलावा। ड्रोन की कॉस्ट कितनी? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। भाई साहब, करोड़ों, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप एक एयरक्राफ्ट, ऐसे आपने आग लगा दी एयरक्राफ्ट में। यही तो ज़ेलेंस्की कर रहा है। वो ड्रोन कोई स्पेशल ड्रोन नहीं है, वो मॉडिफाइड ड्रोन है भाई साहब, बिल्कुल मॉडिफाइड हैं। लेकिन हमारा छोटे जो शादी वाले होते हैं ना ड्रोन, राइट, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत बड़े ड्रोन वैसे ना, आपको चाहिए ही नहीं महंगे ड्रोन। छोटे ड्रोन, शादी वाले ड्रोन जो मिलते हैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में,
उन्हीं को नीचे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने मॉडिफाई करा, जाके गिरे, कहानी खत्म हो गई। तो सर ये दिस इज द एक्ट ऑफ टेररिज्म। ट्रू एक्ट ऑफ टेररिज्म इज नॉट मिलिट्री बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ट्रीटी नंबर 1 जिसमें सभी नहीं, तो ये लोग जब पुतिन कह रहे हैं कि ये एक तरीके से आतंकी हमला है, तो आप सही भी इसको है। एंडोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आतंकी हमला ठीक कह है। रहा है। सही है, क्योंकि ये वॉर नहीं है, वॉर लड़ने का ये तरीका भी नहीं है, और इस तरह की लड़ाई कौन करता है? इस आतंकी ही करते हैं। हाँ, आपने आतंकी नेटवर्क बनाया, उसका सहारा लिया, 1.5 क्या साल इस तरह नर्चर के किया। ड्रोन्स को सॉफ्ट किल नहीं किया जा सकता था क्या? किया सकता है, किया जा सकता ये है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ। लेकिन अब इसके ऊपर होगा, क्योंकि आप नेटिंग कर सकते थे। हाँ। ड्रोन तो बहुत कम पावर होती है, राइट। आप नेटिंग कर सकते थे, आप कम्युनिकेशन डिनाई कर सकते थे, लेकिन आपने ये समझा कि इस तरीके का, जिसे कहते हैं सरप्राइज अटैक, हाँ। वो आप एक जो प्लस पॉइंट होता है वो जेलेंस्की को दे सकते हैं। ही हैज सरप्राइज बिकॉज पुतिन नेवर थॉट कि जेलेंस्की जो कि एक स्टूज है। लेकिन सर क्या US ये का, वैसा नहीं है कि आप गए और किसी आपने शेर को थोड़ी सी खुजली की और भाग गए वहां से आप? अब वो शेर क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है ना एक सर, और और बात कौन कौन सद में आएगा? गौरव एग्री करेंगे। एक और बात है कि क्या इससे उनकी वॉर फाइटिंग पोटेंशियल में कोई कमी आई है रशिया की? तो आंसर है नो। रशिया को क्या आपने ऐसा डेंट दिया है कि उसकी ताकत में कोई कमी आ गई हो? नहीं। और ऐसा नहीं है अगर, तो अब यूक्रेन को और यूक्रेन के साथ खड़ी हुई शक्तियों को बहुत सावधान रहना चाहिए।